आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर स्वतंत्रता। आइए पढ़ते हैं। हमारे भारतीय संविधान में इसका इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 19 से 22 तक किया गया है। मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता है क्या। मतलब स्वतंत्रता है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ। पहले हम स्वतंत्रता का अर्थ का महत्व जानते हैं। मतलब हमारे भारतीय संविधान में सब स्वतंत्रता है, सबको अपने विचार कहने की और रखने की पूरी आज़ादी है। मतलब स्वतंत्रता को प्रतिबिंब तथा सीमाओं के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि कुछ प्रतिबिंब के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। अब मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, उसके दो पहलू है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। आइए पहले हम पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब जो नकारात्मक से नेगेटिव स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। मतलब कि इसमें व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबिंब नहीं होता, वह आजाद होता है, जो चाहे वह कर सकता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, मतलब व्यक्ति आसान तो होता है, परंतु उसके ऊपर कुछ प्रतिबिंब होते हैं। अगर से सारी स्वतंत्रता दे देंगे तो वह सरकारी चीज को नुकसान पहुंचाएगा, अपनी मनमानी करेगा। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु कुछ बाधाओं के अंदर। आइए पढ़ते हैं स्वतंत्रता के रूप। जैसे कि हमने इसे पढ़ा, इसमें प्रतिबिंब का अभाव होता है। मतलब आपकी स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबिंब लगाए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के रूप। पहला, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक समानता में सब व्यक्ति आजाद है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब मानव कार्य में कोई प्रतिबिंब नहीं होता। मतलब मानव जो चाहे वो कर सकता है प्रकृति के लिए। अब आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आस्था की स्वतंत्रता या विचार रखने की स्वतंत्रता। मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? उसे अपनी बात कहने का और बोलने का और अपने विचार रखने का पूरी हक है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या? राजनीतिक क्या है? राजनीतिक मतलब राज्य के जो कार्य है उसमें भाग ले सकते हैं। मतलब जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको दिया गया है। मतलब जैसे राज्य कार्य में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, वह राज्य के कार्य में भाग ले सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें मतलब इस आर्थिक स्वतंत्रता में होता क्या है, जैसे मनुष्य है, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर, उससे कोई महत्व नहीं होता, परंतु सभी मनुष्य के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। हेलो गाइस, अगर इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें